हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। समझा? देखो, इसमें पढ़ने से पहले तुमको पढ़ना है रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखो, रिपोर्टेड वर्ब में क्या होता है, ये पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट में होगा, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो नो चेंज। क्या बच्चा? नो चेंज। यही बात को तुमको समझना है बुक में। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा तो चेंज नहीं होगा। कब? यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो। तुम एग्जाम्पल से समझोगे, है ना? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। द चिल्ड्रेन said school is fun। स्कूल इज फन। समझ रहे हो? फन। चलो देखो, ये जो है ना रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है जो कि पास्ट में है। क्या है? पास्ट में है। रिपोर्टेड स्पीच। क्या बच्चा? रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। क्या है? प्रेजेंट में है। ये जो सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? ये जो पूरा सेंटेंस जो लिखा है, पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। लिख दिया स्पीच। देखो यहाँ पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। क्या चीज़ में? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। समझा? तो इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे द चिल्ड्रेन सेड। रिपोर्टेड वर्ब लिख देंगे। क्या रिपोर्टेड? द चिल्ड्रेन सेड। यहाँ कोमा का जगह लिख देंगे दैट नेचर में कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन। ठीक, दैट याद रखना। नेवर यूज बिफोर WH words like what, who, why, whom।
etc। समझा? बात समझो। दैट यूज किए, ये 2 कोमा के जगह हमने दैट यूज किया। दैट कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन बोलेंगे? कि रिपोर्टेड वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को क्या करता है? जोड़ता है। तो स्कूल लिखेंगे बच्चा, स्कूल। रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? क्या लिखे थे? देखो यहाँ क्वेश्चन लिखे, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। लेकिन देख लेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या पढ़ने पर यूनिवर्सल ट्रूथ लग रहा है, जैसे सन इन राइज है ना, इन द ईस्ट, इस प्रकार से किसी तरह का है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये देख लेना है, उसको एकदम समझना है, तबे चेंज करेंगे इसको पास्ट में। जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहा तो चेंज हम नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में। यहाँ पर पढ़ने से हमको लगता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, स्कूल इज फन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो हम चेंज कर सकते हैं। इज के जगह इज को पास्ट में चेंज करेंगे, वॉज हो जाएगा, वॉज फन। क्या स्कूल क्या है? फन है। देखो एक बात याद रखना, ये स्कूल जो है ना बच्चा, नेचर में थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन तुम समझो क्या होता है? थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन जो होता है ना, में नो चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन रहता है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकेंड पर्सन होता, सॉरी फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज। क्या? नो चेंज ही नहीं होता, जो है वही उतर जाएगा, है ना। ये तुमको समझना है। देखो लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है बताओ? आई वी होता है, आई वी होता है। सेकेंड पर्सन यू होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन नेम, जैसे हो गया ही, सी, इट, लल्लू, लल्लू, ललुआ, लल्ला, ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। समझा? कि एग्जाम्पल से तुम समझोगे। जैसे हम ले लेते हैं कोई डायरेक्ट स्पीच, हम ले लेते हैं क्वेश्चन है। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त का? अच्छा अंजलि। माना कोई अंजलि है, अंजलि कहती है सेड, क्या कहती है? आई हैव फीवर, आई हैव फीवर, 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 फीवर क्या है? एक नाउन है। समझा? तो देखो ये जो है रिपोर्टेड वर्ब है, आर फॉर रिपोर्टेड, वी फॉर वर्ब, जो कि पास्ट में है। ये जो है परफेक्ट में है, क्या चीज़ में? प्रेजेंट में है। देखो हैव से हम पहचानेंगे, हैव और हैज से। तो ये जो है ना प्रेजेंट में है, क्या है? प्रेजेंट में है। इसका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, है ना। इसको चेंज करेंगे। देखो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के दौरान। लेकिन देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या आई हैव फीवर यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं। तो इसमें जो है चेंज होगा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो चेंज नहीं होता। समझा? चलो तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। देखो आई फॉर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पी फॉर, एस फॉर स्पीच। समझा? इनडायरेक्ट स्पीच, समझ जाओ। चलो क्या लिखेंगे? अंजलि, अंजलि सेड, एक दैट यूज करते हैं कंजंक्शन इन कॉमा की जगह। क्यों यूज करते हैं दैट? कि दैट लिंक करता है क्या चीज़ को? रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से।
यदि ये पास्ट में है तो ये पास्ट में होगा। देखो आई देख लो बच्चा, आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है? देखो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो OBJECT ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में नो चेंज। क्या बच्चा? नो चेंज। समझा? देखो तो हम आई देखेंगे, यह फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी अंजलि के अनुसार चेंज होगा, जो तुम्हारा खास दोस्त है। समझो, तुम्ही ने बताया था एक बार। देखो देखो तुम जो नाम बताओगे वही नाम लिखेंगे, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, आई की अंजलि के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन है, आई थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट अंजलि है। अंजलि एक लड़की है। क्या है? लड़की। लड़की के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे सी। क्या बच्चा? सी। हैव को हैड में चेंज कर देंगे, क्योंकि हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है। क्या होता है? हैड। फेवर। समझा? एग्जाम्पल देते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच लेते हैं, तुम समझोगे। अंजलि said to me, said to कुसु, कुसु कुसु मतलब होता है कुशाग्र। कुसु you are very beautiful, you are very beautiful, you are beautiful, you are very beautiful। ये अच्छा है। देखो अब इस क्वेश्चन में मोड आ गया। क्या मोड आ गया? सेड है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कुसु नाम का ऑब्जेक्ट है। ये जो है ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये अंजलि जो है ना, सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। जो कह रहा है कुसु नाम एक लड़का से है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, एल लिखना छूट गया। समझा? देखो तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? यहाँ सेड जो है ना आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो, खाली मुड़ी हिला रहे हो, ध्यान दो। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या होगा बताओ? अंजलि आस्क्ड कुसु एक कंजंक्शन है तो उसके जगह इस कोमा का जगह कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट। यू क्या है बच्चा? यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? कुशाग्र। कौन है?
कुशाग्र है। कुशाग्र नाम का एक लड़का है जो यू का ऑब्जेक्ट है, यानी अंजलि जो बोल रही है कुशाग्र को बोल रहा है, यू कौन है? कुशाग्र है। क्यों? कि यू जो है सेकेंड पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। बात समझो तुम, समझा? तो यू के जगह हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? ही यूज करेंगे, ही। आर के जगह हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी BEA ब्यूटीफुल, जो एक अच्छा बात है, पॉजिटिव बात है। एक और एग्जांपल करते हैं, समझो। पूरा तुमको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, सिर्फ पहचानना है कौन सा डायरेक्ट स्पीच है, कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है, जिसमें कंजंक्शन यूज हो, है ना। इंट्रोगेटिव को और छोड़कर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चले करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुशाग्र, कुश said the sun द नहीं लगाएंगे, द सन राइज इन द ईस्ट, जैसे ये देखो यहाँ जो है रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, और ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। तो इसको ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे? कुश सेड दैट यूज होगा, दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो, समझो, बात समझो। यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में उसे मत करो तुम। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन जो है राइज करता है ईस्ट से ही, समझा? तुम्हारा नरेशंस ख़त्म हो गया, ज़्यादा पढ़ना नहीं है तुमको, सिर्फ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई वेदर दे आर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी सेंटेंस को रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है क्या ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच, ये बताना है। आई कैन नॉट हियर यू एल जॉन, क्या डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है? कैसे है? अच्छा ये बताओ तो। द कोच सेड दैट वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। देखो ये भी जो है ना, देखो ये भी जो है, ये भी सेंटेंस देख लो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं हुआ। देखो पास्ट में होने के बाद भी जो है ये है, प्रेजेंट में है। यहाँ देखो ना, यहाँ रोलर कोस्टर वॉज अ लॉट ऑफ फन एक्सक्लेम तानवी। बताओ, ये तो डायरेक्ट स्पीच है, पता चल गया क्योंकि कंजंक्शन यूज है नहीं, इसमें भी कंजंक्शन यूज है नहीं, इसमें भी कंजंक्शन यूज है नहीं, कंजंक्शन यूज है नहीं, यूज है। कंजंक्शंस पर ध्यान देना है। यहाँ पर भी किसी प्रकार का कंजंक्शन यूज तो है ही नहीं। वेयर डज अमित लिव, इसमें कंजंक्शन है नहीं, सिर्फ पहचानना है कि डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, समझा? चलो तुम्हारा ख़त्म हो गया। ये इज है, एम है, आर है। ये रिपोर्टेड वर्ब है,
ये रिपोर्टेड स्पीच में है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको रिपोर्टेड वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर होगा तो वॉच, प्लूरल होगा तो वर। समझा? ये हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना सीखो, टेंस फेंस का चक्कर नहीं रहेगा। टेंस देखो, हैज, हैव, इसको चेंज करना रहेगा फास्ट में। हाँ ये क्या हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। क्या, हैड में। इसका पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। समझा? यही जो पढ़ाना था से पढ़ा दिए। जो दो लाइन लिखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समझा? फिर तुमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं तुमको करना है। हाँ लेकिन एक बात याद रखना तुम, क्या हम बताते हैं तुमको पीछे, एक चीज़ तो बता है ना, भूल ही गया। V1 और V5 ये जो है ना हमेशा चेंज हो जाता है, तो पास्ट में जाता है तो V2 हो जाता है। क्या हो जाता है, V2। V1 क्या हो गया, जैसे मान लो V1 एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, प्ले। प्ले जो है V1 है और प्लेस जो है V5 है। ये V5 है, ये V1 है। इसका पास्ट हमेशा दोनों का पास्ट यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड। प्लेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। देखो गो, गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गोज। इसका जो है सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। क्या हो जाएगा, वेंट। बात समझो, जो सिखा रहे उसको ध्यान से समझो। एग्जाम्पल से तुम समझोगे जो हम सिखाएं क्या है। एक चीज़, एक बात और ध्यान में रखोगे। अरे उसे नहीं करो, बदमाशी करेगा तुम, बोल रहा है उसको समझो। एक स्ट्रक्चर से उसको समझो, हैज, हैव। हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। हैड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। समझा? ये बात को याद रखोगे। इज, एम, आर। अगर टेंस में किसी का फॉर्मेशन होगा तो ING का फॉर्म आएगा, ING का फॉर्म होगा, या तो भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर ऐसा कुछ रहा टेंस में तो इसका फॉर्मेशन होगा, ये रहा तो इसका फॉर्मेशन होगा, ये रहा तो इसका फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल से तुम देख सकते हो। हाथ हटाओ वहाँ से। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे माना अंजलि said she has written। देखो इसको पास्ट में चेंज करो। सी हैज़ रिटन किसी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ तो है ही नहीं, रिपोर्टेड वर्ब में ही है। ये रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। देखो यहाँ, ठीक है ना। तो इसको, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए करते हैं अंजलि सेड। ये कॉमा की जगह एक कंजंक्शन यूज करेंगे, जो कंजंक्शन है दैट। दैट क्या है, दैट कंजंक्शन है। सी क्या है बच्चा, सी जो है ना थर्ड पर्सन है। क्या है, तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन जो होता है में चेंज नहीं होता है, नो चेंज। जो सी है वो सी यहीं रह जाएगी, सी। लेकिन हैज चेंज हो जाएगा, जो हम बताए थे यहाँ पर। देखो बच्चा, रिपोर्टेड वर्ब में है ना हैज, हैज जो है हैड में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम
हैज को हैड में चेंज कर देंगे। जो हम बताया उसको रखो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे आँख से निकलेगा गुजरेगा तो तुम पिक कर लोगे। रिटेन, रिटेन एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, समझा। ये जो है दैट लिंक कर रहा है रिपोर्टेड वर्ब को हैं और किसके साथ, रिपोर्टेड स्पीच के साथ, समझा। ये दैट क्या हो गया, बिचौलिया, जो दोनों को क्या कर रहा है, रिश्ता जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, लिंक। ये लिंकिंग वर्ड, लिंक है, लिंकिंग, लिंकिंग वर्ड, वर्ड कंजंक्शन है, कंजंक्शन, समझा। एक और चीज़ तुम समझ लो, शैल विल, देखो विल, विल शैल, इसका हो जाता है वुड, सॉरी वुड, शुड, लाइन से कटा, सॉरी मैं क्लिक ही नहीं किया। चलो याद देखो, सिमरन सेड टू कुशागर आई एम वॉचिंग टीवी। देखो तो यहाँ जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है पास्ट में है, ये जो रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट में है, सॉरी PRESENT होता है, प्रेजेंट में है ना। तो इसको चेंज करेंगे, सेड जो है ना बच्चा आस्क्ड में चेंज हो जाता है। क्या चीज़ में, आस्क्ड में। कब, जब इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कुशाग्र नाम का एक लड़का है जो एक ऑब्जेक्ट है। सिमरन कहती है कुशाग्र से मैं टीवी देख रहा हूँ। तो चलो इसको हम करते, ये जो भी है डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच करेगा बदमाशी, पिटना चालू कर देंगे तुमको। हम कह रहे हैं सीखो। सिमरन आस्क्ड, यहाँ समझो, सॉरी इधर आओ, इधर आओ। सॉरी हम गलत बता दिया। जब भी सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टोल्ड। आस्क्ड जो यूज होता है बता देते हैं, आस्क्ड जो यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, समझा। कहीं किए होंगे, हाँ यहाँ पर ना बच्चा क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, गलत कर दिए, यहाँ पर टोल्ड होगा। तो यहाँ क्या होगा, सिमरन टोल्ड, टोल्ड कुशाग्र, कुशाग्र, कुशाग्र। देखो टोल्ड एक बेयर इन्फिनिटिव है। क्या है बच्चा, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू नहीं आता है इसके बाद, इन्फिनिटिव, इसके बाद टू नहीं आता है, कुशाग्र। सिमरन सेड कुशाग्र, टू नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया है, दैट, यहाँ दैट कंजंक्शन लगाएंगे क्योंकि यहाँ देखो यहाँ कॉमा है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा चेंज, यानी सी होगा, सी, सी। एम है, एम का जो है चेंजिंग कैसे होता है पास्ट में, तो देखो एम का चेंज होता है वॉज में, तो यहाँ वॉज लिखेंगे, वॉच, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी करेगा बदमाशी तुम, वॉचिंग टीवी, अच्छा से पढ़ो। कोई दिक्कत हुआ, सेड टोल्ड में चेंज होता, सॉरी सेड टोल्ड में चेंज होता है, याद समझो बात को, सेड टोल्ड में चेंज होता है। क्या, टोल्ड में, कब, जब सेड के बाद
आफ्टर यूज ऑब्जेक्ट यूज होता है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज होता है तो सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज होता है तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है। टोल्ड एक बेयर इन्फिनिटिव लेता है, टू नहीं लगता है, इन्फिनिटिव। समझा? आस्क्ड का समझा देता हूँ। आस्क्ड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज होता है। क्या चीज़ में? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। समझा? एक एग्जाम्पल ले लो। द डॉक्टर लिसन said to सैम नहीं लिखो, कुसाग, सैमुअल कुस मतलब कुसाग, समझ लेना। कुसाग लिखोगे। he has rained heavily। क्या बच्चा? rained heavily। हैज नहीं होगा, हैड होगा। heavily the previous night। देखो, तो इसको डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या लिखेंगे? डॉक्टर सेड क्यों नहीं यूज करेंगे बच्चा? क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है कुस, इसके जगह टोल्ड यूज करेंगे। टोल्ड, कुसाग, दैट। ही थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, उतार देंगे ऐसे ही। हैड है तो हैड ही रहेगा, हैड का पास्ट हैड ही रहता है। हैड रेन्ड हेवली। द प्रीवियस देखो, प्रीवियस चेंज हो जाएगा बच्चा, प्रीवियस चेंज हो जाएगा। समझा? प्रीवियस के जगह यस्टरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस्टरडे नाइट। देखो, ये जो चेंज होता है इसको याद कर लोगे। देखो, ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में दिस से दैट, दिस से दोज, हेयर से देयर, नाउ से देन, एगो अ वीक एगो से बिफोर, अ वीक बिफोर, टुडे से दैट डे, टुनाइट से दैट नाइट, यस्टरडे से द प्रीवियस डे, द बिफोर डे, टमोरो का द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक मंथ ईयर को द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर होगा। समझा?